तो चलो भैया, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है। और भाई साहब, ये 12 क्लास का इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर है जिससे आपका एग्जाम में जो है यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 7 नंबर समझो कि पक्का कर लो। ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को हार्ड लगता है कि यार बड़ा 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 फार्मूला है, याद नहीं रहेगा। देखो भैया, देखने में बड़ा लगता है तो टेंशन मत लो, आपको ऐसे सिखाएंगे पूरा खेल खेल में कि डायरेक्ट आपका दिमाग में चुंबक के जैसा चिपक जाएगा और इस चैप्टर से अपना नंबर फिक्स कर लो। एक भी नंबर आपका कटने नहीं देंगे। बस वीडियो छोटा छोटा पोर्शन में रहेगा ताकि रिवीजन करने टाइम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? देखो, एक यहाँ बहुत खूबसूरत बात लिखा हुआ है कि द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल आइटम इज लिंक्ड टू या नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। मतलब बोल रहा है कि वैसा यौगिक, वैसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो लिंक रहता है, जुड़ा रहता है, या नंबर ऑफ आयन, मतलब एक से ज्यादा आयन और मॉलिक्यूल से बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात, प्यार से समझो। जैसे देखो भैया, यहां पर मेरा दिया हुआ है K4FeCN के होल 6। प्यार से देखो, ये देखो जो ब्रैकेट के जो बाहर रहता है, ब्रैकेट के जो बाहर रहता है इसको बोलते हैं हम लोग आयनोजेशन स्पेयर। और ये देखो बिग ब्रैकेट के जो अंदर पूरा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो हम लोग यहाँ का स्ट्रक्चर छापते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो Fe है, Fe जो है सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल। और यहाँ पर देखो ये जो है Cn, ये जो है ये लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। तो ये समझो, यहां पर FeCN के होल 6 है, Fe और Cn के होल 6, मतलब Cn देखो कितना बार है, 6 बार। तो एक Cn, यहां पर 2 Cn, फिर से यहां पर देखो 3 Cn, और यहां पर 4 Cn, और एक Cn यहां पर लगा दिए और एक Cn यहां पर लगा दिए। आप देखो यहां पर जो Cn है, ये जो सेंट्रल मेटल है, ये जो रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सब जुड़ल रहता है। किस तरह से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ रहता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये आपको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर छापोगे तो इस तरह से आता है, यहाँ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे देखो यहाँ K4FeCN के होल 6, इसका नाम क्या है? पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट 2, पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट 2। आप बोलोगे कि सर ये 2 क्या है? तो 2 जो है ये है भैया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। आप बोलोगे ये 2 कहां से आ गया? 2 तो कहीं दिख नहीं रहा है। देखो भैया, अगर सेंट्रल मेटल एटम का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे? जैसे आपको आयरन का निकालना है, जैसे यहां पर है Fe और यहां पर है Cn के होल 6। ठीक है, इसका आपको निकालना है। तो देखो, अगर इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? पोटेशियम में 4+, ये जब टूटेगा, जब हम लोग पानी में डालेंगे तो ये कैसे टूटेगा? 4K+, और ये मेरा टूट जाएगा FeCN के होल 6 और यहाँ 4-, इस तरह से टूटेगा। तो हमको इसका निकालना है, इसका निकालना है हमको कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका बाहर में कितना है? -4। अगर हमको आयरन का निकालना है तो आयरन का X मान लेंगे, प्लस यहाँ पर देखो 6 है तो 6 लिखेंगे गुने, और ये जो Cn का होता है -1, तो हो जाएगा -1 इक्वल टू -4। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये X -6 बराबर -4, और यहाँ से जब हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? -4 + 6 बराबर +2। तो देखो यहाँ पर जो है मेरा जो है ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकला, वही यहाँ पर +2 आया है। नाम लिखने के लिए सिखाएंगे पूरा देसी भाषा में, बस विश्वास जमाए रखो, आपको बहुत मजा आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कि वैसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल, मतलब सेंट्रल मेटल लिंक्ड टू, जुड़ा रहता है, या नंबर ऑफ आयंस या फिर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ एक नंबर ऑफ, एक से ज्यादा से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल मेटल एक से ज्यादा आयंस या मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहेगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो एक सिंपल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर देखो NO3- का, NO3-, अगर इसका हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करते थे? 11 क्लास में आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, कि भाई साहब जो कम रहता है उसको हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम चुन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 गो ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन तीनों साइडों में सजा दो, 3 ऑक्सीजन तीनों साइडों में सजा दिए। आप जानते हो कि एक ठो नेगेटिव चार्ज है, कोई भी किनारा वाला को एक नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ओके, अब देखो भैया, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, 2 2 4 और 2 6। इसी तरह से इसका भी 6 गो है, 2 2 4 5 6, और इसका भी कितना है? 6 गो, 2 2 4
एक 5 एक 6, इस तरह से 6 गो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पर कितना होता है? नाइट्रोजन पर मेरा जो होता है वो 5 गो होता है। क्या गो होता है? 5 गो। तो यहां लिखेंगे 2 एक 3 एक 4 एक 5। लेविस डॉट सिंबल आप जानते होंगे निकालने के लिए। अब देखो भैया, नाइट्रोजन के पास 3 गो ऑक्सीजन है, इस सब के पास बॉन्ड बनाना है। देखो इसके पास, प्यार से देखो, इसके पास 2 गो कुमार, देखो यहां पर 2 गो कुमार और यहां पर भी 2 गो कुमार, तो इसको एक दे दिया। ये देखो यहां इसका भी 2 कुमार, इसका भी 2 कुमार, ये दोनों मिलकर बना लिया बॉन्ड। अब देखो इसके पास एक तो नेगेटिव चार्ज है, तो भैया इसके पास हम एक ही को बॉन्ड बनाएंगे। कितना बॉन्ड बनाएंगे? एक बॉन्ड। अब देखो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन था और 5 इलेक्ट्रॉन में 2 गो जोड़ा लगल था, 3 गो अनपेयर था। तो ये सब जो अनपेयर था ये ऑक्सीजन के साथ जाके जोड़ा लगा लिया, ऑक्सीजन के साथ जाके जोड़ा लगा लिया। अब देखो ये ऑक्सीजन तो बंजारा हो गया, इसका तो हुआ नहीं। ऐसे समझो, एक सिंपल से एग्जांपल से, अगर आपके गांव मोहल्ला में आप 3 गो दोस्त थे, 3 गो आप दोस्त थे और 3 गो दोस्त में क्या हुआ कि 2 दोस्त का शादी हो गया, 2 दोस्त का क्या हो गया? बिया हो गया, शादी हो गया, एकदम सुंदर सुंदर लड़की से बिया हो गया। अब ये जो लड़कवा बचा अकेले, ये बंजारा बन गया। ये सोचा कि यार ये सब जो है टेम पर इसका शादी सेट हो गया तो अपना बीबी से बतियाता है, तो ये लड़कवा चल गया फिर स्टेशन में। अभी सोचा कि यार मेरा दोस्त लोग बतिया रहा है, अब हम कोई तरीका अपनावें, हम कोई दिमाग लगावें, तो इसको कोई नहीं समझ में आया। तो गांव के बगल में एगो औरत थी जिसका शादी हो गया था, ये सोचा अरे चलो हम सेटिंग कर लेते हैं। अब भैया ये इसको कर लिया सेटिंग। अब सेटिंग तो कर लिया, बहुत दिमाग लगाया थी, सेटिंग तो हो गई। अब सेटिंग जब हो गया तो क्या होगा? ये इससे तो बात करेगा, लेकिन जब इसका हस्बैंड अगर घर में आ गया और ये लड़कियां बात कर रही थी, खप से फोनवा काट देगी, पूरा हटा देगी, है ना? हटा देगी कि नहीं? फट के काट देगी, बोलेगी देखो भाई साहब हम आपसे तो बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा शादी हो चुका है, हम रहेंगे उसी का, लेकिन भले हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कभी कभी काम चला हुआ आपसे बात कर लेंगे, लेकिन हम, मेरा शादी हो चुका है, हम इसी का बीबी रहेंगे, है ना? तो इसी तरह से देखो यहाँ पर इसका शादी हो चुका है, तो ये ऑक्सीजन इसको भीख मांगने लगता है कि यार अब मेरा जिंदगी बंजारा हो गया, आप मुझे सहारा दो, सहारा दो। तो नाइट्रोजन करता है कि चलो भाई हम तुमको तो सहारा दे रहे हैं, मेरा ये जो लॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है आपको हम दे देते हैं। तो जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको सहारा दिया तो तीरा से दिया, मतलब जैसे कोई आएगा फट के फोना फेंकेगा तो नाइट्रोजन को जब मन करेगा तो यहाँ से खींच लेगा अपन इलेक्ट्रॉन। अभी इसको सिर्फ दिया है, पूरा कंप्लीटली डोनेट नहीं किया है, हल्का सा बॉन्ड दिया, बॉन्ड इसमें फुकिया दिया है, मतलब जैसे यहाँ ये दिया तीर से, जैसे मन करेगा नाइट्रोजन को छीन लेगा। बात समझे? तो जब भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं भैया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है? हाँ लिखना पड़ेगा। चलो भाई, तो आप ये समझ गए। आप 11 क्लास में बड़ा मौज में सिखाते हैं, बच्चा बहुत मजे लेता है, लेकिन अभी 12 क्लास है तो हल्का सा एक झलक दिखला दिए है ना, एक गाना था झलक दिखला जा, वही वाला एक झलक दिखला दिए। ठीक है, अब चलो, अब इसी तरह से यहां पर है CuNH3 के हॉल 4 और SO4। इसका अगर नाम बोलो तो इसका नाम होता है टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट। 2 कहां से आया? आप समझ गए कि कॉपर का जो है यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। अभी यहां देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के सिखाए ना, एक वीडियो में कंप्लीट आपको सिखाएंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो देखो इसके पास एक ठो कॉपर है और इसके पास कितना? 4 गो NH3 है। तो देखो यहाँ NH3 और यहाँ देखो NH3 और यहाँ पर भी है इसके पास NH3 और यहाँ पर भी है इसके पास NH3। क्या है? NH3। देखो नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास देखो, अभी समझाए थे कि नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 गो, 1 2 3 4 5। देखो एक जोड़ा लग गया है और 3 गो कुमार है, तो जो 3 गो कुमार था तो 3 गो कुमार के पास 3 गो हाइड्रोजन जुड़ गया, 3 गो कुमार के पास 3 गो हाइड्रोजन जुड़ गया। अब जो नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये इसको डोनेट किया है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो यही लिखा हुआ है भैया, यही लिखा हुआ है डिफिनेशन में कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल आइटम जो है लिंक टू ए नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, जिसमें सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते क्यों हैं? क्या इसका लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है या तो परीक्षा में सिर्फ नंबर लाना है? तो प्यार से समझो, प्यार से समझो, अभी प्यार हो जाएगा। देखो भाई यहां पर लिखे हैं व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो प्यार से देख लो। देखो भैया हीमोग्लोबिन इज या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। जो हीमोग्लोबिन, जो आपके शरीर में जो खून होता है ना, खून जो होता है, ब्लड होता है, ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन नामक जो है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है खून में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
पाया जाता है। और उसमें जो हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, क्या है, एक तरह का प्रोटीन जो आयरन से युक्त होता है। किससे युक्त होता है? आयरन से। आप बोलोगे कि ये हीमोग्लोबिन का शरीर में क्या काम है, तो देखो भैया, जो आप बाहर से ऑक्सीजन लेते हो, सनासन आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो जाता है आपका फेफड़ा में। आपका कहाँ जाता है? फेफड़ा में। और आपका खून में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन। अब जो आयरन जो है ऑक्सीजन को अपने पास चिपका लेता है, आयरन को ऑक्सीजन अपने पास चिपका लेता है, और वो पूरा शरीर के ऊतक में और शरीर के सभी नसों में जो है इसको ऑक्सीजन को दौड़ाता है। बात समझा? बात समझे? प्यार से समझो। हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। क्या है? हीमोग्लोबिन जो है खून में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खून में। अब जो हीमोग्लोबिन है वो एक तरह का प्रोटीन होता है जो आयरन से युक्त होता है। इसका काम क्या होता है? जो आप ऑक्सीजन लेते हो और आपका फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है, और जो आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, अब वो जो आप ऑक्सीजन लिए हैं वो आयरन अपने पास में चिपका के और इसको शरीर के सभी नसों में ऑक्सीजन को ले जाता है, जिससे आपको एनर्जेटिक फील होता है। जैसे देखो, आप जब रात भर सोते हैं हाथ मोड़ के, पैर मोड़ के, पैर चिपका के, तो सुबह उठते हैं तो नसवा तसवा तड़तड़ाने लगता है, दर्द करने लगता है, नींद लग रहा है, नहीं बेस लग रहा है, नहीं लग रहा है। जब सुबह उठ के आप थोड़ा दौड़ने के लिए चले जाते हो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, तो क्या होता है? खूनिया तेजी से दौड़ता है। या जब आप रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, तो स्पीड से मार से जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो क्या होता है? खून में जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के नसों में पूरा दौड़ाता है। उसके बाद आपको पूरा लगता है हाँ, बाहुबली के जैसा एनर्जेटिक लगता है हाँ, अब तो मजा आ रहा है, पूरा मेरा शरीर ताजगी हो गया, मन लग गया, आप पढ़ेंगे तो फाड़ देंगे, है ना? ठीक है, चलो तो आप समझ गए। अब इसी तरह से देखो भैया, क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। क्लोरोफिल, आप बोलोगे कि सर एक क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल जो है एक हरा रंग का एक द्रव होता है, हरा रंग का एक द्रव होता है जो पेड़ पौधा शैवाल में पाया जाता है। शैवाल नदी उदी में देखता होगा, जल खरवन तरी जो रहता है उस तरह से ग्रीन कलर का शैवाल, या तो यहरा पोखर में देखता होगा कि जो यहरवा सरगत है उसमें खूब एकदम चरकी हरियरे ओरी बोरी शैवाल जल में जाता है। या फिर पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा का जो पत्ती हरा होता है, तना हरा होता है, शैवाल का रंग जो हरा होता है, ये जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम है कि सूरज सनलाइट को लेना, सनलाइट को ये लेता है और पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाता है। अगर आपको भोजन ना दें तो आपका जान चल जाएगा, आप मर जाओगे। इसीलिए पेड़ पौधा को भी जिंदा रहने के लिए उसको भोजन चाहिए। तो भोजन कहाँ से लेगा? जड़ से पानी ले लिया, अगल बगल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऊपर से सनलाइट ले लिया, और सब ये मिल के पेड़ पौधा के लिए भोजन बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, या तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो क्लोरोफिल होता है एक हरा रंग का एक द्रव होता है जो पेड़ पौधा और शैवाल में पाया जाता है। तो ये किसका होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नीशियम का। और क्लोरोफिल का काम क्या है? पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाना। चलो ठीक है। अब देखो एक तीसरा इंपॉर्टेंस, देखो विटामिन B12। विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 का कमी हो गया ना तो आप पूरा कंकाल तंत्र के जैसा दिखोगे, आपका बाल उल झड़ने लगेगा, आपका नस उस दब जाएगा, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, आपको चलने में कठिनाई होगा, आपका शरीर हिम्मत नहीं देगा, आपका शरीर आपको साथ नहीं देगा, मतलब आप पूरी तरह से बंजारा बन जाओगे। देखो यही बात लिखा हुआ है, विटामिन B12 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। देखो विटामिन B12 का काम क्या है? तंत्रिका कोशिका और रक्त कोशिका को स्वस्थ रखना। जब आपके शरीर में विटामिन B12 अच्छा से मिलेगा तो आपका जो तंत्रिका कोशिका है और रक्त कोशिका, ये दोनों क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। तो ये काम किसका है? विटामिन B12 का। मतलब तंत्रिका कोशिका और रक्त कोशिका को स्वस्थ रखने का काम करता है। देखो भैया, अगर विटामिन B12 आपके शरीर में कमी हो जाएगा तो क्या होगा? नसों का नुकसान होने लगेगा, आपका नस दब जाएगा, हाथ व पैर में झुनझुनी। देखो विटामिन B12 का कमी रहेगा ना तो अपना पैर तो कभी लगेगा कि यार पटपटा रहा है, कटकटा रहा है, कभी बैठोगे तो पूरा झुनझुन मारने लगेगा, रहते रहते आपका हड्डियां जो है फरकने लगेगा, दूसरी दिशा लगेगा। समझो विटामिन B12 का कमी है। और उसी तरह से मांसपेशियां कमजोर होना है, दिमाग उमाग जो है हड्डी उड्डी दर्द करने लगेगा, ये शरीर उड़ी दर्द करेगा, मांसपेशियां आपका कमजोर हो जाएगा और चलने में कठिनाई। जब आप चलने बुलने का कोशिश करोगे तो आपको हिम्मत ठीक से नहीं मिलेगा। तो आप देख लिए होंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है।
ठीक है, आप समझ गए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, और हम लोग ये भी समझ गए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना क्यों जरूरी है, सिर्फ नंबर लाने के लिए कि डेली लाइफ के लिए। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो भाई आप जो है थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाओ। आपको आपका लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए और थोड़ा कमेंट चाहिए, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, पूरा इसी तरह से देसी अंदाज में तड़कता भड़कता। और आपको जो है अब 12 और 11 का सारा सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलने लगा तो बहुत जल्दी पूरा बड़ा बड़ा वीडियो जो है पूरा कंप्लीट वीडियो आने वाला है। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए।